नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। यहाँ कठिन से कठिन सवाल बिल्कुल ही आसान तरीके से हल किए जाते हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड परीक्षा, कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो जो जिसमें यह टॉपिक है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे इसमें से ज़रूर शामिल होंगे। वैसे तो सभी बोर्ड के बच्चे शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे शामिल होना नहीं भूलें। और यदि आप बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक ला करके अपने एक एकेडमिक कैरियर को एक अच्छा स्वरूप देना चाहते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और आज से ही सीखना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के इस अध्याय को। तो सबसे पहले हम लोग 1.3 को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेंगे थोड़ा किसके बारे में, तो सहअभाज्य संख्या के बारे में जान लेंगे, है ना। तो सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं को प्राइम नंबर, है ना, ठीक है। और इसे जो है सो हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं तो ऐसी संख्या का युग्म या जोड़ा होता है जिसका उच्चतम सामान्य गुणनखंड HCF केवल एक होता है। यानी कि कोई भी दो संख्या है ना, तो उसका अधिकतम कॉमन, दोनों संख्या में से अधिकतम कॉमन एक आएगा तो वह संख्या हमारा क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, यानी कि को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 में से हम लोगों का कॉमन क्या जाएगा, तो 2 और 3 में से हम लोगों का कॉमन जाएगा केवल एक, है ना। तो दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, केवल एक। और यदि वहीं पे हम लोग यहाँ जो है सो 4 और 5 में से देखेंगे तो उसमें भी कॉमन हम लोगों का क्या जाएगा, केवल एक, है ना, केवल एक कॉमन जाएगा। सॉरी, 5 लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो दोनों में से कॉमन एक जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 3 और 6, जो कि आपको रेड कलर के जो है इस घेरे में दिख रहा होगा, तो 3 और 6 में हम लोग देखते हैं तो 3 को तो हम लोग केवल 3 लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो इसमें से देखेंगे तो इसमें से 3 दोनों में से कॉमन जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ क्या बात किए हुए थे कि नहीं, को प्राइम नंबर्स वैसे संख्या होगी जिसका केवल जो है सो हाईएस्ट कॉमन 1 हो सकता है, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, वही हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ जो है सो 3 और 6 में तो 1 के अलावा 3 भी कॉमन चला जा रहा है, तो यह हमारा सहअभाज्य संख्या होगा किसी भी हाल में, तो यह हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से 4 और 6 में, तो इसमें से देखेंगे 4 का वो किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना, लिख सकते हैं। और इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 और 2 दोनों में से कॉमन चला जाएगा, है ना। तो फिर इसमें से हम लोग एक के अलावा 2 भी कॉमन जा रहा है, तो यह अभी हमारा कैसा सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे जो है सो एग्जाम्पल्स को, है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार से है कि 8 और 10 है ना, 8 और 10 है। 8 और 10 में हम लोग देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो दोनों में से 2 कॉमन जा रहा है और होना कॉमन कितना चाहिए, केवल एक कॉमन होना चाहिए। तो यह हमारा संख्या सहअभाज्य संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अतः हमारा ये सभी जो संख्याएं हैं सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, है ना। हम इसको बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल में लिए हुए थे, है ना। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 और 7 को हम लोग देखते हैं। तो 4 और 7 में से कॉमन अधिकतम क्या जाएगा, HCF इसका क्या जाएगा, 1 जाएगा। 8 और 15 में भी देखेंगे तो कॉमन इसमें क्या जाएगा, 1 जाएगा। 9 और 14 में भी देखेंगे तो कॉमन हमारा क्या जाएगा, 1 जाएगा। अतः हमारा जो संख्या है यह हमारा कैसा संख्या कहलाएगा, यह हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। अतः हम लोगों ने देख चुका है अभी तक सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अब हम लोग सीधा प्रश्नावली पे चलते हैं। बस कंसेप्ट बस इतना ही था दोस्तों। अब हम लोग सीधा प्रश्नावली पे चलते हैं और प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि इसमें से सिद्ध कीजिए कि √5 जो है सो कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको बतलाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग
प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि रूट 5 वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है जिस संख्या को, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो उसको रूट 5 यानी कि रूट से बाहर तो नहीं निकल पाएगा, या तो यह हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और वैसे यदि हम लोग देखेंगे रूट 4, तो रूट 4 जब रूट से हम लोग बाहर करेंगे इसको तो 2 आएगा, ये हम सभी को पता है। और इसको 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1, और जो कि हमारा कैसा है, p बाई क्यू के रूप में है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी कि रूट से बाहर यह 4 निकल करके आया और कैसा संख्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ सिर्फ हम लोग को जान लेने से नहीं होगा, यहाँ हम लोगों को सिद्ध करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो कि विरोधाभास है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि रूट 5 एक, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन यहाँ मान लेते हैं माना कि रूट 5, माना विरोधाभास मान रहे हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं अच्छे से कि माना कि विरोधाभास, है ना। माना कि विरोधाभास रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इस बात को लिख लिए। तो रूट 5 जो होगा वह जो है सो हमारा कैसा होगा, तो रूट 5 जो है सो a/b यानी कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू के जगह पे हम लोग a/b लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे a और b हमारा कैसा संख्या होगा, a और b सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका अधिकतम कॉमन एक है, यानी कि a और b में से अधिकतम कॉमन क्या जा सकता है, सिर्फ एक, तभी यह सहअभाज्य संख्या है। इसको यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रूट 5 का b के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 5b बराबर a लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी कि वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। यह एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है दोस्तों, यह एनसीईआरटी के बुक में भी आपका दिया हुआ है। तो जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं और सभी जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को, है ना। तो दोनों तरफ हम लोग जब वर्ग करेंगे तो यह हमारा कैसा संख्या बन जाएगा, रूट 5, b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह कैसा संख्या निकल करके आएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, है ना, बराबर a स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए होंगे आसानी से। तो यहाँ हम लोग जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये स्क्वायर यदि हम लोग इसको लिखें, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5b स्क्वायर बराबर, जैसे a स्क्वायर है तो इसको b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर बाय 5 लिख सकते हैं ना। तो ये स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, a स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिखे।
उसके बाद दोस्तों एक चीज़ समझिए आप, मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर जो है, या फिर 16 को मान लेते हैं, 4 का स्क्वायर जो है, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर हम लोग लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, जो कि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है। और तो 9 का स्क्वायर जो होगा, 9 का स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा, 9 का स्क्वायर भी जो है सो किससे होगा, 3 से विभाजित होगा। ये रफ में हम लोग समझा रहे हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, विभाजित होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 9 जो है सो 3 से कटता है कि नहीं, कितने बार में, 3 बार में। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 भी 3 से कटेगा कि नहीं, कितने बार में कटेगा, 27 बार में कटेगा, ठीक है। तो यह तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब ये स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये भी हमारा जो है, ये को भी 5 विभाजित करेगा, क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा, ठीक है। यहीं पे ब्रैकेट हम लोग ऑफ कर देते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन कैसा मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं और इसको हम लोग रिमूव करने के बाद जो है सो हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जैसे रूट 5 है, तो जितना हम लोग का रूट में रहेगा संख्या, ठीक है, तो रूट वाले संख्या को हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले संख्या को, रूट 5 को अपरिमेय संख्या पुट करना है, चाहे रूट 3 को यदि हम लोग को अपरिमेय संख्या पुट करना रहेगा, तो अभी मान लीजिए कि रूट 5 को अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो इसमें हम लोग अगला जो स्टेप होगा, ये बराबर मानेंगे 5c मानेंगे, जहाँ की c कोई धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, है ना। यहाँ 5c इस वजह से माने हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि रूट 5 को हमको अपरिमेय संख्या पुट करना था, इस वजह से इसको माने हैं। वहीं हमको रूट 3 को यदि अपरिमेय संख्या पुट करना रहेगा तो यहाँ तक तो हम लोग आएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग ये बराबर क्या मानेंगे, 3c मान लेंगे, है ना। उसके बाद जो है सो यहाँ भी हमारा c कैसा होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो भी रूट में रहेगा, रूट 7 रहता तो हम लोग यहाँ ये बराबर क्या मानते, सॉरी 7c मानते, क्या मानते, ये बराबर 7c मानते, और c हमारा क्या होता, धनात्मक पूर्णांक होता कोई, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और एक उदाहरण हम इसी वजह से इसमें से ऐड किए हुए हैं, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को इसमें से पुट कर देते हैं, इस संख्या को इसमें से पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 5b² समीकरण, नहीं तो ये बराबर 5c को समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर क्या आएगा, 5b² तो यहाँ दिया हुआ है, 5b² हमारा दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं जब कंजस्टेड नहीं हो ये। तो 5 हमारा b² इक्वेशन 1 से दिया हुआ है कि 5b² बराबर ये स्क्वायर हमारा इक्वेशन में दिया हुआ है। अब ये के जगह में हम लोग माने हैं क्या, 5c माने हैं, तो 5b² को तो जैसे के तैसे रहने देंगे, और ये के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 5c पुट करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25c² हो जाएगा, है ना। और जब यहाँ इसको कट करेंगे तो 5 से 5 बार में चला जाएगा, यानी कि b² बराबर क्या हो जाएगा, 5c², है ना। तो यहाँ हम लोग जब b² बराबर 5c² जो है सो आया है, तो इसको हम लोग यदि यहाँ मल्टीप्लाई में है 5, तो इधर बराबर के इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में हो गया, तो हमारा c², यानी कि b² जो है यहाँ 5 से क्या है, डिविजिबल है ना। तो b² 5 से
है ना। नहीं तो इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देते हैं जब आपको थोड़ा इस पे नज़र पड़े और समझ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। और तो जब हम लोग देख चुके हैं कि मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है ना, जब 2 से विभाजित होगा, है ना, 4 का स्क्वायर मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो 4 जो है हम लोगों का, मान लीजिए 4 जो है सो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है ना, कट जाएगा ना 2 बार में, है ना। तो 4 का स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा कि नहीं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर 16। तो 16 2 से विभाजित होगा कि नहीं, कितने बार में जाएगा, तो 8 टाइम्स में जाएगा, तो यह भी विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से बी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो बी भी जो है सो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा कि नहीं, बी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग रिमूव कर देते हैं। बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आया आपको, एक बार और हम लास्टली थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए 16 जो है सो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है। तो 16 जो है सो हमारा 2 से विभाजित है कि नहीं है ना। तो 2 से विभाजित है कितना बार में, 8 बार में चला गया। तो यहाँ 4 जो है, 4 भी 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो 2 से जब कट करते हैं तो 2 बार में, तो यह भी जो है सो 4 भी हमारा 2 से विभाजित होगा। 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो 4 भी हमारा किससे होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। यही बात को समझना था, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखने का प्रयास करिए, ज़रूर समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता फिर आप हमें कमेंट करें, फिर से आपके लिए हम एक वीडियो जनरेट करेंगे, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे, तो इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं जैसा कि यह हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 2 मान लिए, तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, जब समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये स्क्वायर और ये जो है सो यहाँ देखेंगे, तो ये जो है सो हमारा 5 से विभाजित है कि नहीं है, ये हमारा क्या है, 5 से विभाजित है, ये हमारा क्या है, 5 से विभाजित है, ठीक है। कोई भी संख्या होगा जो 5 का मल्टीपल होगा तो वह जो है सो ये जो है सो ए को 5 कट करेगा, और बी भी यहाँ जो है सो देखते हैं कि 5 से कट होगा, ठीक है। तो ए का मल्टीपल मान लीजिए 15 होगा, तभी ना 5 से कट होगा, या फिर 10 होगा, या फिर 5 होगा। तो फिर मान लीजिए 15 है, तभी यह कट हो रहा है ना। अब मान लीजिए कि b के जगह में जो 5 से कट होने वाला संख्या है, मान लेते हैं कि 10 होगा b के जगह पे, तो 5 से कट हो रहा है, तो कितना बार में, 2 बार में कट हो गया। तो यहाँ हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि वह संख्या हमारा क्या, कौन सा संख्या आ रहा है, तो वह संख्या हमारा आ रहा है 10, 15 और 10। तो 15 और 10 है ना, 15 और 10 क्या सहभाज्य संख्या है। हमने तो ए और बी को क्या कैसा संख्या माना था, सहभाज्य संख्या माना था। तो इसका जो है सो 15 और 10 में से कॉमन क्या जा सकता है, 5 जा सकता है ना। तो यह जो है सो हमारा विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, जो कि हम लोगों का होना चाहिए कॉमन कितना, मिनिमम 1, क्योंकि ए और बी को हम लोग माने थे शुरू में ही सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले रिमूव करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को लिख देते हैं। तो 1 और 2 से हम लोग क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने, एक मिनट, हम लोगों ने
हम लोगों ने ए और बी को सहभाज्य संख्या माना था, ए और बी को सहअभाज्य संख्या माना था, है ना, जिसका अधिकतम कॉमन, जिसका हम आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहे हैं, वरना हम शॉर्ट में भी निकल सकते थे, है ना, जिसका अधिकतम कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, है ना, COMMAN, कॉमन, अधिकतम कॉमन एक होना चाहिए, एक होता है, परंतु समीकरण 1 एवं 2 से देखें तो दोनों में कॉमन कॉमन 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। यथा हमारा मानना गलत था, मानना हमारा क्या था, गलत था, है ना। हम लोग गलत माने थे कि यह सहभाज्य संख्या है, लेकिन हम लोग जिस तरह से अभी नहीं निकाले थे कि 15 और 10, तो दोनों में से हम लोग का कॉमन क्या जा सकता है, 5 जा सकता है ना। तो दोनों में से कॉमन 5 चला गया तो उस यह सहभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम कॉमन क्या जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। तो यह था हमारा मानना गलत था। तो यहीं पर हमारा यह जो है संख्या समाप्त होता है। √5 को तो हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिए हैं। अब हम लोग √3 को देख लेंगे, ये जो कि हमारा एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपको यह आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग थोड़ा सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो कि उदाहरण 9 है आपका बुक में, है ना। तो इसको हम लोग देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से है कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उसी तरह से हम लोग जिस तरह से √5 में माने थे, तो उसी तरह से मानते हैं कि हम इसके विपरीत यह मान लें हम इसके विपरीत यह मान लें कि √3 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं, लेकिन यह दिखने में ही अपरिमेय है। √3 कैसा है, परिमेय संख्या मानते हैं, है ना। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ जो है √3 को ये जो है मानते हैं कि यह जो है कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा, P/Q यानी कि A/B के रूप में होगा। तो A और B हमारा क्या होगा, जहाँ A और B सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या, यानी कि दोनों में अधिकतम कॉमन क्या जा सकता है, सहभाज्य संख्या, दोनों में अधिकतम कॉमन 1 जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि √3b लिख सकते हैं, बराबर ये लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a आएगा, है ना, और जब √3 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b आएगा। तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको दोनों को क्या करेंगे, उसी तरह से स्क्वायर करेंगे जिस तरह से उसमें किए हुए थे हम लोग, ठीक है, जिस तरह से उसमें किए हुए थे हम लोग उसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट 3 बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा जो है सो ठीक है यहाँ तक। तो उसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3b स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बाय 3 लिख सकते हैं ना, यानी कि ए स्क्वायर जो है हमारा 3 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। यत ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो तब ये को भी 3 जो है 3 विभाजित करेगा, ना, ये को भी क्या करेगा, 3 विभाजित करेगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से हम इसमें इतना टाइम दे रहे हैं, वरना इसको हम ऐसे ही फ्लाई करवा देते। ठीक है, तो आगे हम लोग जब बोले थे कि रूट 3 को जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, है ना, तो हम लोग क्या मानते हैं, ये बराबर 3c। रूट 7 को रहता कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहता तो हम लोग क्या मानते, ये बराबर 7c। ठीक है, तो उसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे कि ये बराबर, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, तो ए बराबर क्या मान लेंगे इसमें से 3c, जहाँ c कोई क्या है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं आप। इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, इसको तो आप समझ ही गए थे। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि समीकरण जो है सो इसको पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इसको पुट कर देते हैं हम लोग इसमें से। तो 3b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर है, तो ये की जगह हम लोग का क्या है 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी यहाँ लगा देंगे। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9। तो b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3c स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि b स्क्वायर बराबर क्या है, 3c स्क्वायर है। तो b स्क्वायर बराबर बटे में 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यह जो संख्या है हमारा 3 से विभाजित है, तो यत b स्क्वायर 3 से विभाजित है, b स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब b भी क्या होगा हमारा, b भी 3 से विभाजित होगा, 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2, यहाँ पे हम लोग मान लिए थे 1, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करके अच्छे से लिख देते हैं, पूर्णांक। यह इक्वेशन 1 था हमारा, यह इक्वेशन हमारा 2 है। तो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, तो समीकरण 1 एवं 2 से देख लेते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो देखिए इसमें से ये जब 3 से विभाजित होगा तो ये जो है सो हमारा किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 का कोई गुना होगा, चाहे 3 होगा 6 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, है ना। तो 3 जो है सो हमारा मान लीजिए कि 21 होगा, है ना। और इधर b जो है सो हमारा मान लीजिए कि कोई भी संख्या होगा, 24 होगा, मान लेते हैं 24 होगा। तो दोनों में से दोनों संख्या को जब हम लोग करेंगे तो 3 से तो यह मान लेते हैं b बराबर, यह मान लेते हैं a बराबर। तो 3 से तो यह भी संख्या विभाजित हो रहा है, 3 से यह भी संख्या विभाजित हो रहा है, और जब दोनों संख्या 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि दोनों में से जो है सो हम लोग कॉमन क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 8। तो 3 और 3 तो दोनों में कॉमन है,
है ना, लेकिन कॉमन अधिकतम हमारा क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। या तो हमारा ए और बी कैसा संख्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। या तो हम लोगों का मानना गलत था, हम लोगों का मानना गलत था, ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और जब सहभाज्य संख्या नहीं है तब हमारा जो है सो जा करके क्या होगा, हमारा मानना गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यह जो है सो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, यह तो √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा, प्रूव्ड, है ना। तो यहाँ तक आपका है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। √5 को तो हम लोग देख ही चुके थे, है ना, √5 को हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा पॉज करिए, उसके बाद लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ इसमें से बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब जब इसको हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड पकड़ना है इसमें से। √5 जो कि हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, √5 हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना कि विरोधाभास 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, यानी कि उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमारा एक पॉइंट आया दिमाग में, उसको आप ज़रूर नोट कर लें कि परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या से हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों का क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। उसके बाद परिमेय संख्या को जोड़ते हैं अपरिमेय संख्या के साथ, या अपरिमेय संख्या के साथ, तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, ये अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अगला जो है सो है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को हम लोग माइनस करते हैं, तो हम लोग का संख्या जो रिजल्ट आएगा वह कैसा संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अगला जो है आपका कि परिमेय संख्या में जब हम लोग गुना करते हैं या अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को, तो हमारा कैसा संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। फिर जो है हम लोग परिमेय संख्या में जब भाग देते हैं अपरिमेय संख्या से, तब हमारा जो रिजल्टेंट आता है, तो हमारा रिजल्टेंट कैसा आता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। हम इसको रिमूव कर रहे हैं फ़िलहाल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसको देखने का प्रयास करें। हम जो है सो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पहले समझ लीजिए, यहाँ जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 जो कि हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है ना, और 2√5 जो कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है ना जोड़ अपरिमेय संख्या, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या निकल करके आ रहा है ना। तो यह अपरिमेय संख्या तो वैसे देखने में ही लग रहा है, तो इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को,